नमस्कार साथियों, जैसा मैं देख रहे हैं हम लोग अंदर में हैं और एक छोटा भाई गोविंद साथ में है। हालांकि इन्हें टाइम नहीं मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है, लेकिन चूंकि रात का वक्त था तो हमने इनसे कहा भैया थोड़ा टाइम निकाल लूँ। मुझे नौकरी भी करने लगी आजकल, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे साथी मिले जो हमारे लिए रात दिन एक किए रहते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है तुरंत ही हमारे साथ चलने को तैयार रहते हैं। तो आज भी बहुत हम दूर जा रहे हैं, हालांकि रात का वक्त हो गया है। और एक हमारे साथी हैं, उन्होंने श्याम बाबा का कार्यक्रम रखा हुआ है क्योंकि जन्मदिन है उनका, श्याम बाबा का। उन्होंने कहा भैया आपको आना है 2 मिनट के लिए, भले तो जाना भले वहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए है, लेकिन दूर इतना है कि पहुँचने में टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो ये संघर्ष है हमारा, जो ये लाल टोपी लगा के सब संघर्ष हम कर रहे हैं। तो आज नहीं तो कल ये बदलाव लाएगा। और जो लोग मुझे, मैं हालांकि मैं कम लिखता हूँ, किसी बारे में कम लिखता हूँ, समझ में लिखने वाले लिखते रहते हैं लोग। क्योंकि हमारे पास कई लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया आपको लोग आरएसएस वाला लिख रहे हैं क्योंकि आप ठाकुर हैं, और ठाकुर होने के नाते आपको आरएसएस बता रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि हमारी पूजनी भाभी जी भी ठाकुर हैं। अखिलेश जी ने कभी भी ये नहीं देखा कि कौन ठाकुर है कौन ब्राह्मण है, सबको प्रेम दिया, अपनाया, गले लगाया। तो आप ये बात क्यों कह रहे हो? स्पेशली वो ठाकुर ही हमें भेज रहे थे बार बार। तो हमने कहा ये बात आप निकाल दीजिए, मैं जो लिख रहे हैं उन्हें लिखने दो, आरएसएस के एजेंट इसलिए लिखने दो। तो तभी मैंने लिखा और जिला अध्यक्ष जी से निवेदन किया या तो हमें निकाल दें, या जिन लोगों ने लिखा है आरएसएस के हमें, उनसे केवल सवाल जवाब करें। उनसे केवल सवाल पूछ लें कि भाई आपने ये बात क्यों लिखी है और किन तथ्यों के आधार पर लिखी है। उसमें एक चीज और लिखी थी, दीपू चौहान के परिवार के लोग भाजपाई हैं। तो मैं बताना देना चाहता हूँ कि मेरा परिवार केवल इतना बड़ा है, एक मेरी बुआ माँ थी जो इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी पत्नी है, बच्चे हैं और मैं हूँ। अब बताओ मेरी पत्नी भाजपाई है कि मैं भाजपाई हूँ? बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, परिवार मेरा इतना ही है यहाँ पे। अरे तुम्हारे लिए मैं शब्द बोलने नहीं आते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी दलाली और तुम्हारी मक्कारी बंद हो रही है, और तुम्हारे जो आका हैं जो तुमसे लिखवा रहे हैं, उनके जो प्राण है वो संकट में हैं और फड़फड़ा रहे हैं। अरे भाई मैं कहता हूं तुमसे, तुम्हारे आकाओं से, कि हमसे ज्यादा मेहनत करिए ना। अगर एक लाइन किसी की खींच रही है तो उससे बड़ी लाइन खींचो। अगर हम 1 रुपए की मदद कर रहे हैं तो 10 रुपए की मदद करो जाके किसी की। अगर हम किसी के जरूरतमंद के यहाँ पहुंच रहे हैं तो हमसे पहले पहुंचो और मदद करो जाके। क्या दीपू चौहान चुनाव लड़ना है? क्या दीपू चौहान को यहाँ से राजनीति करनी है? चुनाव तो आप ही लोगों को लड़ना है ना। जब आप लोगों को लड़ना है, दीपू चौहान मददगार है आपका, और जब आप आरएसएस लिखते हो दीपू चौहान के सामने, तो अदर कास्ट जुड़ती है आपके साथ, वो सोचती है दीपू चौहान जितने समर्पित व्यक्ति को सम्मान नहीं है तो हमारा सम्मान क्या मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप पार्टी का नुकसान कर रहे हो। और कहते जो वो कोई फोन करता है, हमारे छोटा भाई रोहित माथुर, उसने फोन किया तो उससे कह रहे हैं कि तुमने पार्टी बर्बाद कर दी। दीपू चौहान ने पूरी पार्टी बर्बाद तुम लोग किए हुए हो। अदर कास्ट विश्वास कैसे करेगी? हमारे नेता सबको जोड़ने की बात कर रहे हो, तुम साला यहाँ पे तोड़ने की बात कर रहे हो आरएसएस लिख लिख के। अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण बनिया है तो आरएसएस ही हो गया। तो लोहिया जी कौन थे? जनेश्वर मिश्रा जी कौन थे? कपिल देव सिंह, आदरणीय कपिल देव सिंह कौन थे? अखिलेश जी जाके पुष्प चढ़ा रहे हैं आदरणीय कपिल देव सिंह जी पे। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे पार्क चला रहे हैं, लोहिया जी के नाम पे पूरी लोहिया बाहिनी चला रहे हैं, और आप ठाकुर ब्राह्मण बनिया जुड़ता है उसको आरएसएस जोड़ देते हो। तो पार्टी कमजोर कौन कर रहे हो? आप कर रहे हो कि मैं कर रहा हूँ? मैं तो हर जाति हर वर्ग में जा रहा हूँ, हर किसी के पैर छूता हूँ मैं। अगर जाति के वाल्मीकि है, अगर वो मिल जाए, इतिहास गवाह है, आप पूछ लेना किसी से। दीपू चौहान सबसे पहले पैर छूते। तुम्हारे आकाओं को शर्म आती है अपनी बिरादरी के पैर छूने में, लेकिन दीपू चौहान छूते हैं पैर। केवल राजनीति ऐसे नहीं की जाती है कि किसी को भी टारगेट कर लो और उठा के पटक दो मुंह है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ गांधी जी के बारे में, किसी ने उफ नहीं की। मैं लगातार पोस्ट लिखता रहा, तब मैंने लिखा मैं सांकेत धरना देने जा रहा हूँ, और धरना दिया जाके वहाँ पे तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। तुमने क्यों नहीं दिया? तुम लोग दे देते नहीं धरना, क्योंकि तुम्हें डर है कि बीजेपी तुम्हारे पर कार्रवाई कर देगी। मैं ऐलानिया कहता हूँ, अगर दीपू चौहान की जान भी चली जाती समाजवादी पार्टी के लिए तो कोई फर्क नहीं, हमारे जैसे हजारों दीपू चौहान पैदा होंगे, लेकिन समाजवाद कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। दीपू चौहान आएंगे और जाएंगे, लेकिन समाजवाद चलना चाहिए।
समाजवाद जमीन पर उतरना चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आदरणीय नेताजी ने अपने खून से सींचा है। एक अध्यापक होके उन्होंने रात दिन संघर्ष किया है इस पार्टी को बनाने के लिए। तो इस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए, और ये तभी आगे बढ़ेगी जब इसमें हर वर्ग हर जाति को सम्मान मिलेगा, हर जाति हर वर्ग का नेता